जैसे कि हमारा टॉपिक ज़्यादातर जो है वो होटल बकरियों पे फोकस होता है। हम ज़्यादातर होटल बकरियों पे वीडियो बनाते हैं। आज हम आपको होटल बकरियां भी दिखाएंगे और इस भाई के पास जो है नॉर्मल दोगली बकरियां हैं वो भी दिखाएंगे कि इन्होंने होटल बकरियों के साथ शौक़ के साथ कारोबार भी किया हुआ है। और शौक़ जो खाली अगर किसी को शौक़ हो तो वो कभी कामयाब नहीं होता। हमने पहले भी आपको बताया, अगर वो वीडियो देखनी तो एंड स्क्रीन में वीडियो डाल दूंगा तजर्बे के साथ। अगर आप शौक़ रखते हैं बकरियों का, खाली शौक़ में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, आप सिर्फ शौक़ में ही रह जाएंगे। अगर आप इनके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आप अपना घर का निज़ाम चलाना चाहते हैं, तो आपको शौक़ के साथ साथ ऐसी बकरियां भी रखनी चाहिए ताकि आपका जो है कारोबार भी अच्छा हो और जो है गॉड फार्मिंग भी कामयाब हो। वेलकम टू बैक मूसा जानी टीवी। आज हम एक और भाई के पास आए हैं। इनका खाली शौक़ नहीं, साथ गॉड फार्मिंग भी है। इनके पास होटल बकरियां भी हैं, बहुत ही अच्छी और नायाब, और इनके पास चंद दोगली बकरियां भी हैं और भी माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, ताकि उनका जो है मेन पर्पज़ ये है कि वो गॉड फार्मिंग कर रहे हैं, वो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, खाली शौक़ नहीं कर रहे। इनके पास जो है शौक़ वाली भी बहुत ही अच्छी टॉप क्वालिटी की होटल बकरियां भी हैं और दोगली बकरियां भी हैं। उन भाई से मिलते हैं, उनका नाम जानते हैं और उनका इलाका जानते हैं और उनकी बकरियों का आपको रिव्यू भी कराते हैं। उनकी शौकीन वाली जो बकरियां हैं होटल वो भी दिखाएंगे आपको, उनकी नॉर्मल जो दोगली बकरियां हैं वो भी दिखाएंगे। जैसे कि ये भाई हैं, इनके पास जो है माशाल्लाह अच्छी और टॉप क्वालिटी की होटल बकरियां भी हैं और इनके पास जो है दोगली बकरियां हैं। भाई का नाम जानते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत शबीयत ठीक है? ब्याह सब खैरियत है? अपना सही ना? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद। इलाका सही अपना है? बस्ती लाल रही। जैसे कि भाई का नाम है मंजूर अहमद और इनका इलाका है बस्ती लाल रही, तहसील खानपुर, ज़िला रहीमर खान। भाई से जानते हैं कि इनको ये शौक़ कैसे लगा और इन्होंने जो है इन बकरियों के साथ, खाली होटल बकरियों के साथ दोगली बकरियां क्यों रखी हुई हैं। अच्छा ये दसो सी, तो आपको ये शौक़ कदा तो है? शौक़ तकरीबन 25-26 साल थी। 25-26 साल थी। अच्छा तो ये मैं आते डिठम तो बकरियां खाली होटल क्यों नहीं दूछा भी विच ना लेन? वो रोजी वास्ते ने, शौक वास्ते ने। ये शौक वास्ते। अगर तुम खाली ये शौक रखो ओ ना रखो तो कोई फायदा या नुकसान है? रोजी किथों करूं, वो खावना भी है बला आखिर। गाल भी सही है। जैसे कि भाई ने बताया कि अगर हम सिर्फ शौक वाली बकरियां रखती हैं तो खाएंगे कहाँ से। बात इनकी पॉइंट वाली है कि शौक के साथ साथ रोज़ी भी करनी है, कारोबार भी करना है, निज़ाम भी घर का चलाना है। भाई से पूछते हैं इनका कोई और कारोबार है या सिर्फ ये गॉड फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा ये दसो, तो सारा कोई ब्याह कोई कारोबार है या सिर्फ बकरियां ही रखी कर दो? सिर्फ बकरियां तो पूरा निज़ाम घर दा हर शय शादी कमी बकरियां तो हैं। वो ही शौक दे चुके रहंदे या उन्हें चुके रहंदे? ये भी दोगले भी चुके रहंदे। ये क्या वजह? एदा शौक दा शौक है। अच्छा एक चीज़ ऐसा कोई दसो कि लोग इंदे बारे बहुत गलत कमेंट भी करेंदे, आदन भी बहुत महंगी है, लोग महंगी करते भी चेंदे, ये हकीकत है या झूठ है? झूठ है, हर कहीं दी बोली अपनी होंदी है, सच ते हमदा कोई कहानी। ठीक है, झूठ हुआ चलदा पे, झूठ हुआ चलदा पे। आज 2 लाख 2.5 लाख, आज 3 लाख। ठीक है, मतलब चंगी तो चंगी बकरी। मिसाल है लोग अगर जे को आदन जेरे आदन से मेरी बकरी 10 लाख दी है 20 लाख दी है, उनको क्या आखूं आप? है तो झूठ है। जैसे कि भाई ने बताया कि जो लोग जो है ना 10-10 12-12 लाख की बकरी कहते हैं ना, वो कहते हैं सीधी सरासर झूठ है। हाँ ये है कि उनका शौक है तो वो शौक के पैसे मांगते हैं। वो बकरी वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख की है। अच्छा एक ये चीज़ दसो कि तुसा हिंद च कोई फ़ायदा भी चाहते हुए या सिर्फ निज़ाम में चले खड़े हुए घर दा? फायदा ही हो जो खमदे पीने खड़ो। अच्छा घर दा निज़ाम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जैसे कि भाई ने बताया कि इनका जो है निज़ाम इनसे बहुत ही अच्छा ही चलता है। भाई से पूछते हैं कि इनके पास जो अच्छी बकरियां कौन सी हैं। भाई ये बकरियां लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है सबसे टॉप क्वालिटी वाली बकरियां ये हैं। आप ख़ुद देखें कि इनकी बकरियां ये कैसी हैं, देखें इनके पॉइंट देखें। अगर शौकीन हजरात जो हैं वो पॉइंट इनके नोट करेंगे कि ये पॉइंट में पूरी हैं या नॉर्मल है। जो शौकीन हजरात हैं वो बताएं कि ये अच्छी हैं या नहीं है।
اور بھائی نے ہمیں بتایا کہ لوگ جو ہے اسے چھوٹ کر کے بھی بہت مہنگی مہنگی بیچتے ہیں. حد سے حد 3 سے 4 لاکھ کی بکری ہونی چاہیے, اگر وہ شوق والی بھی ہے تو. زیادہ زیادہ 10-12 لاکھ والی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ شوق بھی کر سکے اور ان سے بزنس بھی کر سکے. نارمل سے نارمل جو ہے 60-70 ہزار کی بکری ہو, اس کے اوپر لیول تک چلے جائیں تو 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ تک ہونی چاہیے اگر وہ شوق والی ہے تو. اگر شوق والے جیسے 10 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ لوگ بھرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ جو ہے ان سے دور ہوتا جائے گا. اگر اتنی مہنگی بریڈ بتائیں گے, کوئی اگر کبھی بھی نہیں خریدے گا, صرف شوقین حضرات چند 100 میں سے 2 خرید لیں گے شوقین جو ہوں گے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ شوقین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بکریاں خریدیں اور ان کا شوق بڑھائیں. کوشش کرتے ہیں ہم جن کے پاس بھی جو فارمر حضرات ہیں, جو ہوٹل بکریاں جنہوں نے رکھی ہیں, ان سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ شوق کو جتنا کوشش کریں لو لیول پر, مطلب پیسوں کے لحاظ سے, ریٹ کے لحاظ پہ لو لیول پر لے کر آئیں تاکہ آگے بھی یہ شوق جائے اور ہر بندہ افورڈ کر سکے. ماشاءاللہ ان کے پاس بہت ہی اچھی بکریاں ہیں. پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے یہ کب سے بکریاں ہیں. اچھا یہ دسو سی اے بکریاں تھوڑے کداں تو ہیں؟ 25 سال تو ہیں. مطلب ہی ٹائم اے بکریاں تھوڑے اپنے بکریاں جان یا اے اپنے بکرے ہیں. اپنے بکریاں پٹھان تے ماشاءاللہ تیار کر کے؟ جیسے کہ بھائی نے بتایا جو ہے 25 سے 26 سال ہو گئے ان نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں. ٹوٹل ان کی بکریوں کا آپ کو ریویو کراتے ہیں. دیکھیں ان کے پاس اچھی سے اچھی. اب یہ دیکھیں یہ ایک پٹ ہے. چاچو سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا نا جھجکچا رہے ہیں کیونکہ وہ پہلی دفعہ ان کی ویڈیو بنانے ہم آئے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پٹ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت اور نایاب ہے. دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی. اب ٹوٹل یہ دیکھیں یہ ایک ان کے پاس جو ہے لال کلر کی بکری ہے. پیچھے کر کے ٹوٹل ایسے بالکل کلوز کر کے دکھاؤ ایک ایک بکری ایسے. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا فیس, اس کا نوکوڑ, اس کی دم کی لمبائی, ہائٹ, ٹوٹل بکریاں ماشاءاللہ ان کے پاس بہت ہی زبردست اور نایاب کوالٹی کی ہیں. یہ دیکھیں جی. اب جو ہے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو ہوٹل کے ساتھ انہوں نے دوگلی بکریاں جو رکھی ہوئی ہیں ان کا ان کو کتنا فائدہ ہے. اچھا یہ دسو جی دوگلیاں بکریاں آپ نے کتنے ہنے تو بعد ٹھیک ہے سن کو 25 بار چوکھیاں کی دھیان وے اپنے ہن مطلب ایک دو اپنے بکریاں ودھیا مطلب شروع دا کام ہی ہو اپنا ہی ہے. ہاں اپنے جیسے کہ بھائی نے بتایا شروع کا کام ان کا یہی ہے گوٹ فارمنگ کا, بکریوں کا ہی. اور ان کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس 10-12 ایسے ہوتی ہیں, اس کے بعد بڑھتی ابھی کہتے ہیں ماشاءاللہ 25 سے ابو ہیں, زیادہ ہیں جو ہے دوگلی بکریاں. اچھا دوگلی بکریاں جو کیا تو بکریاں وچندے یا ہونے دے لے وغیرہ قربانی تے سیل کرنے وے کیا کرن دے وے لے لے وچے نو قربانی تے پال تے وچندے وے یا ویسے بیچ دے وے ویسے بھی چینو قربانی دے وچے نو ٹھیک ہے. مطلب جب ضرورت پمدی ہے ہونٹا بیچ پراپر ایک نظام کرنے بڑا کھڑا ہے کہ اگر تساں کو سال یا 6 مہینے سنبھال تے ولا ویچو سنبھال دے بیچ سکدوں یا کچے بلائی بیچ سکدوں. نواں بندہ ایک سارا نواں بندہ جو کرے او کس طریقے نال کرے او ہنے ایہو جا بکریاں گھنے یا نارمل گھنے یہ بھی گھنے وہی گھنے روزی واسطے اے تا مہنگیاں اے کیویں نواں بندہ گھنے روزی کرے تا روزی واسطے دوگلن اسا مقصد ہے کہ لوگوں کو سستا شوق کراونا مہنگا نہ کراونا. اے تا ہن مہنگیاں مطلب دوگلن رکھے روزی واسطے روزی کرے. اچھا جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ اگر مہنگا شوق وہ نہیں کر سکتے وہ تو نارمل بکریاں دوگلیاں رکھے, اس سے وہ اپنا روزگار کا نظام چلائے. اس لیول پہ جو جائے گا تو پیسے بھرے گا کیونکہ یہ سیدھی بات ہے یہ بہت مہنگی ہیں. آپ کو ہم ان کی جو دوگلی بکریاں وہ دکھاتے ہیں اور ان نے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں بات کرنے میں بھی کیونکہ پہلی دفعہ یہ ویڈیو بنوا رہے ہیں اپنی بکریوں کی, تو اس لیے ان کو ٹوٹل جو پوائنٹ وغیرہ ہر چیز بتانا نہیں آ رہا. ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ یہ 20 سے 25 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اور یہ انہوں نے یہ گوٹ فارمنگ کی ہوئی ہے اور بکریاں یہ رکھی ہوئی ہیں اور انہی سے اپنا نظام, گھر کا نظام, شادی غمی, ہر چیز جو ضروریات ہیں اسی سے پورا کرتے ہیں. وہ سال 6 مہینے میں بچے پیدا ہوتے ہیں بکریوں کے, وہ بچے بھی سیل کرتے ہیں. بقرعید پہ بکرے بھی روک لیتے ہیں, وہ بھی سیل کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا نظام ہو جاتا ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر جو نیا بندہ کام کرے وہ دوگلی بکریاں رکھے, نارمل سستے سے سٹارٹ کرے تو اس لیول تک لے جائے. سستیاں رکھے گا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان کو سیل کرتا جائے, اچھی نسل والی پھر بعد میں لیتا جائے. ایسے وہ کامیاب ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. ہم آپ کو ٹوٹل ان کی
जो है दोगली बकरियां, प्रिंट वाली बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बकरियां जो दिखाती हैं माशाल्लाह, 2-2 बच्चे देने वाली, 3-3 बच्चों देने वाली अच्छी सी दिखाते हैं। आए टोटल इनकी बकरियां दिखाते हैं, टोटल इनकी बकरियां दिखाएं माशाल्लाह, खूबसूरत प्रिंट में है ये देखें प्रिंट देखें आपने जो है होटल बकरियां सिर्फ काली, स्याह और लाल कलर की देखी होंगी। और ये देखें प्रिंट वाली बकरियां देखें, प्रिंट वाली भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जिनको दोगली बकरियां, नॉर्मल बकरियां ऐसी प्रिंट वाली पसंद है वो इन बकरियों के लिए एक लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा आपको शौक दिखाते रहे। माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत प्रिंट वाली इनके पास बकरियां। हमें जो है ऐसा लगा कि ये होटल बकरियों से अलग हैं, इनको अगर साइड पे कर दें तो खूबसूरत यही है। चंद इनके पास 2 राजनपुरी भी घूम रही हैं माशाल्लाह, खूबसूरत और नायाब है वो भी आपको दिखाते हैं करीब करके कि इनके पास कौन सी बकरियां। अब टोटल देखें होटल में इनको मिक्स कर दिया ना, तो देखें ये कैसी लग रही हैं माशाल्लाह, इतनी सारी इनने बकरियां रखी हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर किसी फार्मर के पास भी ऐसी बकरियां हो और इतनी हो, एक बकरी जो है 2 बच्चे भी दे तो उनके पास कितना फ़ायदा होगा। अगर 10 बकरियां उनके पास हैं तो वो साल में अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। इस तरीके की बकरियां रखें और फ़ायदा उठाएं, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। सिर्फ शौक़ की तरफ जाएंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे, कभी फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमने भी तजर्बा किया है, इसकी भी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि हमारा तजर्बा क्या रहा 3 साल शौक़ में और जो है गॉड फार्मिंग में। 3 साल हमारा तजर्बा है कि शौक़ में कितना बेनिफिट है और गॉड फार्मिंग में, नॉर्मल बकरियों में कितना बेनिफिट है। नॉर्मल बकरियों में शौक़ से ज़्यादा बेनिफिट है। जो शौकीन हजरात हैं वो क्या करें, वो ऐसी शौक़ वाली, वो किसी भी शौक़ की बकरी रखें, जैसे मक्खी चीनी होगी, राजनपुरी होगी, वो कोई भी रखें। अगर जो सिर्फ शौक़ नहीं करना चाहता, गॉड फार्मिंग करना चाहता है, तो वो ऐसी बकरियां रखें जैसी हमने आपको दिखाई, दोगली बकरियां। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन बकरियों की मालूमात भी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो और अच्छी बकरियां और टॉप क्वालिटी की नस्ल वाली बकरियां भी और रोज़गार गॉड फार्मिंग वाली बकरियां भी आपको दिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।